Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। श्रीमद् भागवतम की कथाओं पर आधारित हमारी इस विशेष चर्चा श्रृंखला में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो कर्म, इच्छा, समय और भाग्य, इन सब के जटिल धागों को एक साथ बुनती है। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जहां एक पल की कह सकते हैं तीव्र इच्छा ने और वो भी एक अनुचित समय पर किए गए आग्रह ने जैसे ब्रह्मांड की धारा ही मोड़ दी हो। हाँ, सुनने में ही कितना नाटकीय लगता है। तो हम बात करें श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय की। अच्छा। पिछली कड़ी ने हमने भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा सुनी थी, कैसे उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। हाँ, याद है। तो उसी प्रसंग में विदुर जी, जिनकी ज्ञान पिपासा तो कभी शांति नहीं होती। सही बात है, हमेशा और जानने को उत्सुक रहते थे। बिल्कुल। तो वो ऋषि मैत्रेय से एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान वराह और वो जो आदि दैत्य था हिरण्याक्ष, उनके बीच युद्ध आखिर हुआ क्यों? हाँ, मतलब पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान का उस दैत्य से आमना सामना कैसे हो गया? क्या वजह बनी? जी, और विदुर के इस प्रश्न से मैत्रेय ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि भगवान के अवतारों और उनकी लीलाओं के बारे में सुनना या पूछना भी अपने आप में बहुत कल्याणकारी है। ऐसी कथाओं को सुनने भर से जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसका जो भय है, उससे मुक्ति मिल सकती है। कमाल है, सुनने मात्र से। हाँ, उन्होंने उदाहरण भी दिया 5 साल के बालक ध्रुव का। हाँ, ध्रुव महाराज, जिन्होंने नारद मुनि से भगवान की महिमा सुनी और फिर मृत्यु पर विजय पाकर सीधे भगवान के धाम वैकुंठ चले गए। सचमुच कथा श्रवण का प्रभाव तो अकल्पनीय है। तो चलिए आज मैत्रेय ऋषि से ही सुनते हैं कि ये हिरण्याक्ष जैसा इतना शक्तिशाली दैत्य, इसका जन्म आखिर हुआ कैसे। बिल्कुल, और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारे कर्मों के फल इतने अप्रत्याशित हो सकते हैं। हाँ, और कैसे हमारी इच्छाएं अगर बहुत प्रबल हों तो हमें भटका भी सकती हैं। और साथ ही कैसे एकदम निराशाजनक परिस्थितियों से भी उम्मीद की भक्ति की किरण स्फूट सकती है। तो आइए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। मैत्रेय ऋषि बताना शुरू करते हैं कि ये कथा उन्होंने बहुत पहले ब्रह्मा जी से सुनी थी। अच्छा। ब्रह्मा जी से। हाँ। कथा का आरंभ होता है दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति से। अच्छा। उनका विवाह हुआ था महान ऋषि कश्यप से, जो मरीचि के पुत्र थे। ठीक है। तो एक शाम का समय था, दिति अपने पति ऋषि कश्यप के पास गईं, लेकिन उनके मन में एक बहुत तीव्र इच्छा, एक बेचैनी थी। क्या इच्छा थी? वो संतान चाहती थी, बहुत प्रबल इच्छा थी। और आपने कहा शाम का समय था। हाँ, और वो कोई साधारण शाम नहीं थी, वो संध्या काल था, मतलब दिन और रात के मिलने का समय। ओह, संध्या काल। जी, और उस वक्त ऋषि कश्यप यज्ञ की अग्नि में आहुति दे रहे थे और बिल्कुल एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए समाधि में लीन थे। यानी वो एक बहुत ही आध्यात्मिक अवस्था में थे। बिल्कुल। शास्त्रों में तो अग्नि को भगवान का मुख या जिह्वा मानते हैं और यज्ञों के भोक्ता तो स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। तो माहौल एकदम पवित्र और शांत था। जी हाँ, और ठीक उसी गहन शांति के क्षण में दिति अपनी इच्छा को काबू में नहीं रख पाई। उन्होंने क्या कहा ऋषि से? उन्होंने कहा, हे विद्वान पति, कामदेव मुझे अपने बाणों से ऐसे पीड़ित कर रहा है जैसे कोई पागल हाथी केले के पेड़ को रौंद डालता है। बाप रे, इतनी तीव्र भावना। हाँ, और उन्होंने आगे कहा, मैं अपनी सौतों को देखती हूँ, मतलब कश्यप ऋषि की जो दूसरी पत्नियां थीं, उनके बच्चों को, उनकी खुशहाली को देखती हूँ तो मेरा मन ईर्ष्या और दुख से जल उठता है। कृपा करके मुझे भी पुत्र दीजिए। तो उनमें एक तरह की जलन और दुख का भाव भी था। बिल्कुल, और अपनी बात को सही ठहराने के लिए उन्होंने तर्क भी दिए। अच्छा, क्या तर्क दिए? कहने लगी, एक अच्छी पत्नी से ही पति का मान बढ़ता है और आप जैसे यशस्वी पति की कीर्ति तो अच्छी संतान से ही फैलेगी। फिर उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उनके पिता दक्ष ने उनकी इच्छा जानकर ही उनका विवाह कश्यप से किया था और वो हमेशा पतिव्रता रही हैं। अच्छा, अपनी वफादारी का वास्ता दिया। हाँ, और उनका भाव ये था कि जब कोई दुखी होकर किसी बड़े आदमी के पास आए तो उसकी पुकार खाली नहीं जानी चाहिए। समझ गया। तो ऋषि कश्यप ने क्या प्रतिक्रिया दी? वो तो समाधि में थे। उनकी बातें सुनकर और उनकी दशा देखकर जो साफ था कि वो काम इच्छा से बहुत व्याकुल है, ऋषि कश्यप ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। वो उनकी मनोदशा समझ गए थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे भीरू, मतलब भयभीत स्त्री, तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। देखो, पत्नी तो पुरुष के लिए धर्म, अर्थ और काम,
इन तीनों लक्ष्यों को पाने का एक बड़ा साधन है। पत्नी का महत्व बताया उन्होंने। हाँ, और उदाहरण दिया जैसे एक मजबूत नाव के सहारे भयानक समुद्र पार किया जा सकता है, वैसे ही अच्छी पत्नी के सहारे ये मुश्किल संसार सागर भी पार हो जाता है। वाह, बहुत गहरा उदाहरण है। और भी तारीफ की उन्होंने, कहा पत्नी को शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी कहा गया है। पति अपनी जिम्मेदारियां पत्नी को सौंप कर काफी हद तक चिंता मुक्त हो सकता है। अच्छा। पत्नी के सहारे से हम अपनी इंद्रियों जैसे शत्रुओं पर भी काबू पा सकते हैं, जिन पर अकेले काबू पाना जैसे ब्रह्मचार्य या वानप्रस्थाश्रम में बहुत मुश्किल होता है। इसकी तुलना भी की उन्होंने। हाँ, कहा ये ऐसा है जैसे कोई राजा किले के अंदर सुरक्षित रहकर बाहर के लुटेरों को आसानी से हरा देता है। गृहस्थ आश्रम में पत्नी का साथ एक सुरक्षा कवच जैसा है। बिल्कुल। कश्यप ऋषि ने तो यहाँ तक कह दिया कि गुणी पत्नी के उपकारों का बदला पति शायद पूरी जिंदगी में या अगले जन्म में भी नहीं चुका सकता। पत्नी का स्थान बहुत ऊंचा बताया। जी, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। क्या? कश्यप ऋषि कहते हैं, मैं तुम्हारी संतान की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, पर अभी नहीं। अभी नहीं? क्यों? उन्होंने कहा, कुछ पल रुको, ये समय इस काम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। थोड़ा इंतजार करो ताकि मुझ पर कोई दोष न लगे। ओह, तो समय सही नहीं था, यहीं से कुछ गड़बड़ होने वाली शायद। हाँ बिल्कुल। कश्यप ऋषि ने समझाया, ये संध्या का समय है जिसे शास्त्रों में घोरथमा वेला कहा गया है। घोरथमा वेला मतलब अत्यंत भयंकर समय। हाँ। उन्होंने बताया, इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ, गण मतलब भूत प्रेत? हाँ, भूत प्रेत और उनके दूसरे पार्षद उनके साथ विचरण करते हैं। ओ, तो ये समय पूजा पाठ ध्यान का हुआ है ना? बिल्कुल। उनका संकेत यही था कि ये समय आध्यात्मिक साधना का है, भौतिक संगम का नहीं। ऐसा करने से अशुभ फल मिल सकते हैं। उन्होंने शिवजी का जिक्र और भी किया। हाँ, उन्होंने भगवान शिव का वर्णन किया कि उनकी जटाएं शमशान की धूल से भरी हैं, शरीर पर भस्म लगी है, 3 आंखें हैं। और ये भी साफ किया कि हालांकि शिव उनके साले हैं, हाँ, दिति की बहन सती के पति होने के नाते, जी, पर वो समदर्शी हैं, किसी को अपना या पराया नहीं मानते, न किसी से राग न द्वेष। कश्यप ने कहा, हम तो उनके चरणों से गिरी चीज मतलब उनके प्रसाद महाप्रसाद को भी बड़े आदर से पाने की इच्छा रखते हैं। शिवजी की महिमा बताई। बहुत। कहा कि शिव का चरित्र निष्कलंक है, जिसका अनुसरण करके ज्ञानी लोग अज्ञान से मुक्त होते हैं। वो सबसे महान है, पर भक्तों के लिए कभी-कभी पिशाचों जैसा वेश बना लेते हैं। उनकी लीला है। हाँ, ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके बनाए नियमों को मानते हैं। वो माया के स्वामी हैं। उनका भयानक दिखना तो बस एक लीला है। इतना सब समझाने के बाद तो दिति मान गई होंगी? नहीं, मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि पति के इतने समझाने पर भी दिति पर काम वासना का वेग इतना हावी था कि वो अपना विवेक खो बैठी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिना किसी शर्म के हट करके कश्यप ऋषि के वस्त्र पकड़ लिए। वो अपनी इच्छा तुरंत पूरी करवाने पर अड़ गईं। शास्त्र इसे वृषली जैसा मतलब एक तरह से निर्लज्ज आचरण कहते हैं। ओह, ये तो हट हो गया। बिल्कुल। पत्नी की जिद या निर्बंधन को देखकर और इस निषिद्ध काम या विकर्मणी के लिए मजबूर होकर ऋषि कश्यप ने मन ही मन भाग्य को प्रणाम किया, दिष्टाय नमस्कृत्य। मतलब इसे होनी मान लिया। हाँ, कि शायद यही विधि का विधान है, और एकांत में उन्होंने पत्नी की इच्छा पूरी की। वो जानते थे कि ये गलत है, पर पत्नी के प्रबल आग्रह के आगे वो मजबूर हो गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके तुरंत बाद ऋषि कश्यप ने प्रायश्चित किया, शास्त्र विधि से स्नान किया, प्राणायाम किया, मौन होकर गायत्री मंत्र जपते हुए ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया। और दिति, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ दिति को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अपने उस निंदनीय कर्मावध्येन से वो बहुत शर्मिंदा थी। वो गईं कश्यप ऋषि के पास? हाँ, सिर झुकाए हुए उनके पास वापस आईं। और क्या कहा? डरते हुए बोली, हे ब्राह्मण, मैंने भूतों के स्वामी भगवान रुद्र शिव का अपमान किया है, अहस्सम कृतम। कहीं वो गुस्सा होकर मेरे इस गर्भ को नष्ट न कर दे। अच्छा, अब परिणाम का भय सताने लगा। जी, और उन्होंने तुरंत भगवान शिव से माफी मांगी, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा, उन भगवान रुद्र को मेरा नमस्कार है, जो महान है, उग्र भी हैं, भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले मीडूषे हैं, कल्याण करने वाले शिवाय हैं, क्षमा करने वाले न्यस्त दंडाएं भी हैं, और जरूरत पड़ने पर सजा देने वाले धृत दंडाएं भी हैं। उन्होंने शिवजी के कई रूपों को याद किया। हाँ, और फिर अपनी बहन का वास्ता दिया,
वो मेरी बहन सती के पति हैं, सभी स्त्रियों के लिए पूज्य हैं, वो मुझ पर प्रसन्न हो। एक तरह से दया की भीख मांगी। तो कश्यप ऋषि ने क्या कहा इस पर? मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि शाम की पूजा पाठ से निपटकर प्रजापति कश्यप ने अपनी पत्नी को देखा, जो डर से कांप रही थी। तब उन्होंने कहा, हाँ। कश्यप ऋषि बोले, सब कुछ अशुभ हुआ है। उन्होंने सीधे ही कह दिया। हाँ, और कारण भी गिनाए। कहा, पहला, तुम्हारे मन की उस समय की अपवित्रता, अप्रायत्यात आत्मनः। तुम्हारा मन वासना से भरा था, शुद्ध नहीं था। ठीक। दूसरा, समय का दोष, दोषान मुहूर्तिकात, ये संध्या का अशुभ मुहूर्त था। तीसरा, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की। मन निदेशातिचारेण। और चौथा, तुमने देवताओं का, खासकर भगवान शिव का अनादर किया। देवानाम चाति हेलनाथ। उन्होंने सारे कारण स्पष्ट कर दिए। बिल्कुल। कि ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, कई नियमों का उल्लंघन था। और फिर उन्होंने भविष्य के बारे में क्या बताया? और फिर उन्होंने जो भविष्यवाणी की वो तो दहला देने वाली थी। क्या कहा उन्होंने? कहा, हे अभागिनी, अभद्रे, तुम्हारी इस दूषित कोख जाठराधमों से 2 अधम पुत्र पैदा होंगे। हे क्रोधी स्वभाव वाली चंडी, वो तीनों लोकों और लोकपालों को रुलाएंगे, आक्रंदयिष्यतः, बहुत सताएंगे। बाप रे, 2 अधम पुत्र? हाँ, वो बेकसूर और कमजोर प्राणियों को मारेंगे, स्त्रियों को सताएंगे और महात्माओं को गुस्सा दिलाएंगे, उनके आसुरी स्वभाव का साफ संकेत। ये तो बहुत भयानक भविष्यवाणी थी। इसका अंत कैसे बताया? उन्होंने कहा, तब संसार का भला चाहने वाले जगत के स्वामी भगवान विष्णु खुद अवतार लेकर उनका वध करेंगे, वैसे ही जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को नष्ट करते हैं। यानी उनका वध भगवान के हाथों होगा। जी। ये सुनकर दिति को थोड़ी अजीब सी राहत मिली। राहत? क्यों? उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे बेटों का वध किसी और से नहीं, बल्कि खुद भगवान अपने सुदर्शन चक्र वाले उदार हाथों, सुन्भोदार बाहुना से करेंगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा, हे स्वामी, बस इतनी कृपा हो कि वो किसी ब्राह्मण के श्राप से न मारे जाएं। उन्होंने ब्राह्मण श्राप से बचने की प्रार्थना क्यों की? वो कहती है कि ब्राह्मण के श्राप से जले हुए का कहीं भला नहीं होता, नरक में भी शांति नहीं मिलती। जो दूसरों को सताता है उसे ब्राह्मणों के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहिए। उसकी तुलना में तो भगवान के हाथों मरना कहीं अच्छा है, उसमें मुक्ति की उम्मीद तो है। ये बात तो सोचने वाली है। भगवान के हाथों मृत्यु भी एक तरह का सौभाग्य। बिल्कुल। और यही कहानी एक और इस बार बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक मोड़ लेती है। सच? क्या हुआ? कश्यप ऋषि कहते हैं, तुमने जो ये दुख और पछतावा, कृत शोकानुतापेन दिखाया है, अपनी गलती पर तुरंत सोचा है, सद्या प्रत्यमर्शनात्, भगवान में जो तुम्हारी गहरी श्रद्धा, भगवती उरुमानात् है, और शिवजी तथा मेरे प्रति जो आदर, भवे मई अपि च दारात् दिखाया है। हाँ। उसके कारण क्या? तुम्हारे इन 2 बेटों में से एक के बेटों में, यानी उनका पोता। हाँ, तुम्हारा पोता एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो भगवान का महान भक्त होगा, सता मता। उसका पवित्र यश भगवान के यश की तरह ही गाया जाएगा। अरे, ये तो भक्त प्रहलाद की बात हो रही है। बिल्कुल, ये उन्हीं के बारे में भविष्यवाणी थी। अद्भुत। उसी स्थिति से ये परिणाम। हाँ, कश्यप ने आगे कहा, सज्जन लोग उसके पवित्र शीलम यानी शालम का पालन करने के लिए योग साधना से खुद को वैसे ही शुद्ध करेंगे जैसे अशुद्ध सोने को आग में तपाकर शुद्ध करते हैं। मतलब वो दूसरों के लिए आदर्श बनेगा। जी। भगवान विष्णु, जिनकी कृपा से सब सुखी होते हैं, उस भक्त से बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो भक्त पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर रहेगा। उसकी नजर में भगवान के सिवा कुछ और होगा ही नहीं। अनन्ययादृशा, अनन्य भक्ति। हाँ, कश्यप ऋषि ने उस पोते यानी प्रहलाद के गुणों का और बखान किया। क्या गुण बताए? कहा, वो महाभागवत होगा, महात्मा, महानुभाव, महान लोगों में भी श्रेष्ठ, महिष्ठ होगा, अपनी पक्की भक्ति के कारण दिव्य आनंद में मग्न रहेगा और अंत में इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा। वाह। वो सदाचारी होगा, गुणों का खजाना, गुणाकरा होगा, दूसरों की तरक्की देखकर खुश, हिष्तः परध्या, और दूसरों के दुख में दुखी, व्यथितो दुखितेषु होगा। उसका कोई दुश्मन नहीं होगा, अभूत शत्रु, और वो दुनिया के दुख वैसे ही दूर करेगा जैसे चांद अपनी ठंडी किरणों से गर्मी की जलन मिटाता है। जितने सुंदर गुण है, मन शांत हो गया सुनकर, है ना? और कहा, तुम्हारा वो पोता अपने अंदर
और बाहर अंतर्बहिश्च हर जगह उन्हीं कमल जैसे नैनों वाले भगवान को देखेगा, जिनका रूप निर्मल है, जो भक्तों की इच्छा से रूप धरते हैं, जिनकी संगिनी लक्ष्मी जी हैं और जिनका मुख सुंदर कुंडलों से सजा है। मतलब उसे सर्वत्र भगवत दर्शन होंगे। जी। तो ये सब सुनकर दिति को कैसा लगा? एक तरफ भयानक पुत्रों की बात, दूसरी तरफ इतने महान भक्त पोते की। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, ये सुनकर कि उसका पोता इतना महान भक्त होगा और उसके अपने बेटों का वध भी स्वयं भगवान के हाथों होगा, दिति का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अमोदत दितिर्भृशम महामना। प्रसन्न पुत्रों की मृत्यु की बात सुनकर भी? हाँ, क्योंकि उसके लिए ये जानना ज्यादा संतोषजनक था कि बेटों की मौत किसी ब्राह्मण के श्राप से नहीं होगी जिससे उनकी दुर्गति होती, बल्कि उन्हें भगवान के हाथों मरने का दुर्लभ सौभाग्य मिलेगा। शास्त्रों में इसे भी एक कृपा ही माना गया है ना? बिल्कुल। भगवान के हाथों मृत्यु, चाहे वो शत्रु रूप में ही क्यों न मिले, उसे भी मोक्ष का एक रास्ता माना जाता है। ये भी भगवान की एक विशेष कृपा ही है। तो ये कहानी तो वाकई कर्म, इच्छा, समय, पश्चाताप और ईश्वरीय कृपा का एक अद्भुत संगम है। सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे एक तीव्र अनियंत्रित इच्छा, गलत समय पर किया गया हठ और चेतावनियों को नजरअंदाज करने के कितने भयानक परिणाम हुए। हाँ, दो ऐसे शक्तिशाली असुर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा हुए, जिन्होंने तीनों लोकों को डरा दिया। लेकिन साथ ही ये भी देखा कि उसी स्थिति से जो सच्चा पछतावा हुआ, ईश्वर में श्रद्धा जगी, उसने एक महान भक्त प्रहलाद महाराज के जन्म का रास्ता भी खोला। बिल्कुल। ये कथा कर्म फल की जटिलता को दिखाती है, कैसे एक ही कर्म के कई पहलू हो सकते हैं और कैसे भगवान की योजनाएं हमारी छोटी सी समझ से बहुत परे होती हैं। तो अगर हम इस पूरी कथा से कुछ मुख्य बातें निकालना चाहें श्रोताओं के लिए, तो क्या होंगे? हाँ, जरूर। देखिए, सबसे पहली बात तो है समय का महत्व। हाँ, संध्या काल वाली बात। जी, हर काम का एक सही समय होता है। संध्या काल जैसे पवित्र समय ध्यान और ईश्वर चिंतन के लिए है, न कि सांसारिक सुखों के लिए। गलत समय पर किया गया काम गलत परिणाम ला सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात, इच्छाओं पर संयम। तीव्र इच्छाएं, खासकर अगर वो हमारे विवेक पर हावी हो जाएं, तो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। सही कहा। और तीसरा, कर्मों का अनिवार्य फल, जैसा कर्म वैसा फल, ये अटल है। दिति के हठ और कश्यप की विवशता का नतीजा अशुभ पुत्रों के रूप में आया। कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। लेकिन पश्चाताप का भी महत्व दिखा। तो चौथी बात है पश्चाताप की शक्ति। गलती का एहसास होना, सच्चे मन से पछताना, ये परिणामों को पूरी तरह बदल नहीं सकता शायद, पर हाँ, भविष्य में कुछ अच्छा जरूर ला सकता है, जैसे प्रहलाद का वरदान मिला। और पांचवी बात, ईश्वरीय कृपा और योजना। भगवान की लीलाएं समझना मुश्किल है। वो दुष्टों का संहार करते हैं, पर वो संहार भी उनके लिए मोक्ष का कारण बन सकता है, और भक्तों पर तो उनकी खास कृपा होती ही है। और सबसे आखिर में प्रहलाद जी का उदाहरण। हाँ, छठी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भक्ति की सर्वोच्च महिमा। प्रहलाद जैसे भक्त का असुर कुल में जन्म लेना ये दिखाता है कि भक्ति कहीं भी किसी भी परिस्थिति में प्रकट हो सकती है। उसकी शक्ति इतनी महान है कि वो कुल, जन्म, परिस्थिति सबसे ऊपर है। बहुत अच्छे से आपने सारे बिंदु रखे। ये कथा सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक ही स्रोत से, एक ही गर्भ से इतनी विपरीत प्रवृत्तियां, एक तरफ घोर आसुरी, दूसरी तरफ परम सात्विक जन्म ले सकती हैं। हाँ, ये सब कर्म, समय, इच्छा और ईश्वरीय विधान का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। और अंत में मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है, क्या दिति की वो जो शुरू की विनाशकारी इच्छा थी, उसकी जो प्रचंडता थी, और उसके पोते प्रहलाद की भक्ति की जो उतनी ही अटूट प्रचंडता थी, क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा, कोई रहस्यमय संबंध था? क्या कभी-कभी ऐसा होता है कि घोर अंधकार ही परम प्रकाश के आने का मंच तैयार करता है? ये बहुत गहरा प्रश्न है। इसका सीधा जवाब शायद आसान नहीं है, पर हाँ, ये कथा हमें ये उम्मीद जरूर देती है कि कितनी भी मुश्किल या निराशाजनक परिस्थितियां क्यों न हो, अच्छाई और भक्ति का उदय हमेशा संभव है, और भगवान की कृपा बहुत अप्रत्याशित तरीकों से हम तक पहुंच सकती है। बिल्कुल। तो आज की इस ज्ञान चर्चा के लिए इतना है। उम्मीद है श्रीमद् भागवतम की इस अद्भुत कथा ने आपको कर्म, भक्ति और भगवान की लीलाओं के बारे में सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे। जरूर दिए होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।